छत्तीसगढ़ का सहकारिता मॉडल देश में एक नई कृषि क्रांति का प्रतीक बन गया है, जिसने न केवल राज्य के किसानों के लिए आर्थिक संबल दिया है, बल्कि सहकारी समितियों के जरिए भी उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया है। ये मॉडल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जहां आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और सशक्तिकरण की नींव को भी मजबूत कर रहा है। छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में जानेंगे विस्तार से, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस सिस्टम की मदद से सरकार ने भ्रष्टाचार जैसे मामलों को कम किया और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ा। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियां कृषि की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये समितियां किसानों को खाद, बीज और 0% ब्याज दर पर ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इससे किसानों की खेती बाड़ी के प्रति आर्थिक निर्भरता कम होती है और वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि फसल बीमा योजनाओं के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से भी किसान सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ का सहकारिता मॉडल एक ऐसी प्रणाली का उदाहरण है जो किसानों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी देता है। हर खरीफ सीजन में धान की खरीदी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें किसानों के खाते में सीधे समर्थन मूल्य का भुगतान होता है। पिछले कुछ सालों में इस प्रक्रिया में व्यापक वृद्धि देखी गई है। 2019 में 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2020 में ये आंकड़ा 83.94 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। 2021 में 92 लाख मीट्रिक टन और 2022 में 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 2023 में धान खरीदी में 145 लाख मीट्रिक टन तक की जबरदस्त वृद्धि हुई। अब 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जो 14 नवंबर से 31 जनवरी तक चलेगी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीद से लेकर पीडीएस तक चावल की यात्रा सहकारी समितियों के जरिए संचालित होती है। धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव राइस मिलर्स द्वारा किया जाता है, जो इसे चावल में बदलते हैं और फिर इसे नागरिक आपूर्ति नियम के वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। यहाँ से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल पीडीएस प्रणाली के तहत जनता तक पहुँचती है। इस पूरे प्रबंधन की जीपीएस से निगरानी की जाती है, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पीडीएस प्रणाली में राशन कार्ड अब महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड महिला के नाम से जारी होने से परिवार के पोषण सुरक्षा में उनकी भूमिका सुनिश्चित होती है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में किए गए प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बन चुका है। ये देश का पहला राज्य था जिसने पीडीएस प्रणाली को ऑनलाइन किया, जिसे बाद में भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में बदल दिया। इसके तहत प्रवासी मजदूर भी अब किसी भी राज्य से आसानी से राशन ले सकते हैं। सहकारिता मॉडल की सफलता का आधार यहाँ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 2058 है, जबकि धान उत्पादन केंद्रों की संख्या 2739 है। ये प्रणाली किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें राज्य के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देती है। छत्तीसगढ़ का सहकारिता मॉडल किसानों की समृद्धि और राज्य के विकास के लिए एक आदर्श है। किसानों की योजनाओं का लाभ सीधे मिलने से उनकी आय में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में आर्थिक प्रगति की नींव मजबूत हुई। ये मॉडल एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका है जो पारदर्शिता, सशक्तिकरण और सामूहिक उत्थान के माध्यम से एक बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है। क्या आपके क्षेत्र में भी पीडीएस संचालित है और वहाँ क्या क्या मिलता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।